Are you the party in person? Yes. Prabal Pratap. Yes. Mr. Judicial Servant, I order you to order the registration of FIR against ACP Vikasnagar Lucknow and You're Duplex ordering me. Technologies. You're ordering us. I am the sovereign and Duplex Technology Services for running cybercrime syndicate in across the country. That's all from my side. Everything is on record in 150 file, 5 pages of the file, and that's all from my side. And these are few papers I have. So at this point, ये दे देना। मिस्टर जुडिशियल सर्वेंट, मैं आपको आदेश देता हूं, आप लखनऊ के एसीपी विकास नगर के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश जारी करें। ये कहने के बाद याचिकाकर्ता आपका संयम और खो बैठा और उसने देश के मुख्य न्यायाधीश के लिए अपशब्दों का भी इस्तेमाल कर डाला। नमस्कार, मैं हूं साक्षी ममगाई। सुप्रीम कोर्ट में शुक्रवार को एक हैरान करने वाली घटना घटी। सुनवाई के दौरान एक याचिकाकर्ता अचानक से अपना आपा खो बैठा। ये पूरा मामला इलाहाबाद हाई कोर्ट के एक आदेश से जुड़ा था। इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी। याचिकाकर्ता का नाम प्रबल प्रताप है। वो इस मामले में खुद पैरवी करने कोर्ट पहुंचा था। सुनवाई शुरू होते ही वो जजों पर चिल्लाने लगा। उसने जजों को जुडिशियल सर्वेंट यानी कि न्यायिक नौकर कहना शुरू कर दिया। उसने दावा किया कि वो खुद संप्रभु यानी सबसे ऊपर है। दरअसल याचिकाकर्ता ने अपनी अर्जी में इलाहाबाद हाई कोर्ट के एक फैसले को चुनौती दी थी। अपने मामले की खुद पैरवी कर रहे याचिकाकर्ता ने शुरुआत करते हुए कहा कि मिस्टर जुडिशियल सर्वेंट, मैं आपको एसीपी लखनऊ के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का ऑर्डर देने का ऑर्डर देता हूं। उसके इस बर्ताव से कोर्ट हैरान रह गया। इसके बाद जस्टिस विश्वनाथन ने पूछा, आप मुझे ऑर्डर दे रहे हैं, आप हमें ऑर्डर दे रहे हैं? इसके जवाब में केस करने वाले शख्स ने कहा, मेरी तरफ से बस इतना ही, सब कुछ रिकॉर्ड में है। इसके बाद उस शख्स ने पीठ की तरफ केस फाइल हवा में उछाल दिया और खुली कोर्ट में सीजेआई को गाली देनी शुरू कर दी और पेपर फेंकते हुए कहा कि इसे सीजेआई को दे देना। ये देखकर वहां मौजूद सारे वकील, तमाम लोग हैरान हो गए। सोशल मीडिया पर इस घटना का वीडियो भी तेजी से वायरल हो रहा है, जिसे हमने आपको शुरुआत में दिखाया था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक शुक्रवार को कोर्ट रूम में हुई इस हरकत से खफा 2 जजों की पीठ ने उस पिटिशनर को सुप्रीम कोर्ट से जबरदस्ती निकालने का आदेश दिया। बता दें कि सीजेआई सूर्यकांत ने सुप्रीम कोर्ट की बेंच के समक्ष कागज फेंकने और गाली देने वाले याचिकाकर्ता के खिलाफ कोई कदम नहीं उठाने का फैसला लिया है। पीठ ने याचिकाकर्ता के खिलाफ अवमानना का केस दर्ज नहीं किया। कोर्ट ने अपने लिखित आदेश में इसकी वजह भी साफ बताई है। जजों ने जानबूझकर कोई कानूनी एक्शन नहीं लेने का फैसला किया। सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने कहा कि याचिकाकर्ता की स्थिति और हालत को देखते हुए हम उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करना चाहते हैं। अदालत ने उस व्यक्ति की मानसिक और शारीरिक स्थिति पर सहानुभूति दिखाई। जजों ने इस हंगामे से अपना ध्यान नहीं भटकाया। उन्होंने ठंडे दिमाग से केस की कानूनी मेरिट को देखा। कोर्ट को इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले में कोई खामी नहीं मिली। इसलिए मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने उसकी विशेष अनुमति याचिका को पूरी तरह खारिज कर दिया। याद दिलाएं कि इससे पहले 6 अक्टूबर 2025 को तत्कालीन भारत के मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई की अदालत में भी अभूतपूर्व घटना हुई थी। वकील राकेश किशोर ने सुनवाई के दौरान सनातन का अपमान नहीं सहेंगे के नारे लगाते हुए सीजेआई की ओर जूता उछालने की कोशिश की थी। हालांकि बाद में न्यायमूर्ति गवई ने इस घटना को भूली बिसरी बात बताते हुए ज्यादा महत्व नहीं दिया। लेकिन इस घटना ने देश भर में न्यायपालिका की सुरक्षा और अदालत की गरिमा को लेकर बहस छेड़ दी थी, जो कि इस घटना के बाद अब एक बार फिर चर्चा का विषय बन गई है। आपका इस पूरे मामले के बारे में क्या ख्याल है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।